गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कोलाज मेकिंग के बारे में। कोलाज मेकिंग जो बच्चे पुराने हैं, आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी ये जान चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छा बनाए भी हैं। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने अभी नया एडमिशन भी लिया हो, शायद मैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। कोलाज मेकिंग हमारे आर्ट का एक टाइप है, आर्ट करने का एक विधि है। जिस प्रकार आप लोग पिछले महीनों से स्केचिंग, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, कोलाज, मास्क मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, ये सब अलग अलग विधियों से अपनी आर्ट बना रहे हैं, सीखते हैं बनाना, प्रैक्टिस करते हैं। उसी में से एक है कोलाज मेकिंग। तो कोलाज मेकिंग को और भी अच्छे से समझिए। कोलाज करने के लिए हमें कुछ अलग मटेरियल्स की ज़रूरत है, जो कि पेंटिंग नहीं है। आपको इसको बात को ध्यान से समझना है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि उसमें भी हमको पेंट करना है। नहीं, आपको ड्राइंग करना है और जो कलर हमको रिक्वायर्ड है उस कलर के लिए, कलर के बदले में हम कलर पेपर यूज करते हैं, या पेपर के अलावा और भी कुछ मटेरियल जो उसको पेस्ट कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो कोलाज ऐसे हो गया। और कोलाज के दो पार्ट हो गए जो आपको जानना है। एक हो जाएगा पेपर कोलाज, सिंपल, सिर्फ पेपर चिपकाना है। और दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड कोलाज, जिसमें पेपर के अलावा हम और भी दूसरे मटेरियल्स जिसको पेस्ट कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। वो हो गया मिक्स्ड कोलाज। तो आप लोग समझ गए, पेपर को पेस्ट करके बनाना है। आप लोग और भी कहीं कहीं देखे होंगे, किसी दर्शनीय स्थल पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिर में, कहीं कहीं टाइल्स को जोड़ जोड़ के कुछ बनाया रहता है। तो वो वही चीज़ है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं मोज़ैक। वो कोलाज का ही एक अलग स्वरूप है। कोलाज का ही मतलब टेक्निक वही यूज करना है। मतलब वहाँ पे पेंटिंग नहीं हो रहा है, पेंटिंग के बदले में हम एक सरफेस पे कोई दूसरा चीज़ चिपका रहे हैं। तो वो जो चिपकाने का जो चीज़ है, यही है हमारा मेन टेक्निक कोलाज के लिए। तो अब हम जानेंगे कोलाज के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो बच्चों, आज हम लोग बना रहे हैं ये कोलाज एप्पल, और समझेंगे इसका प्रोसेस क्या है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसके लिए ज़रूरी सामान है ग्लू, सीज़र, ब्रश, पेंसिल और पेपर्स के लिए हम लोग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या और भी कोई कलर पेपर यूज कर सकते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सीजर के हेल्प से हम जो भी पसंद का पेपर है जो उसमें लगने वाला है, वो पेपर छांट लेंगे। हमारा मेन पर्पस है, जो भी कलर लगने वाला है हमारे उस इमेज को बनाने के लिए, इसमें क्या क्या कलर लगने हैं, तो कलर नहीं करना है, कलर के बदले हम वो पेपर ही छांटेंगे उसी कलर का। तो एप्पल में जो जो भी कलर लग रहा है इसको छांट लिया जाएगा अलग अलग जगह से, जहाँ से भी मिले हमें। और कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि इस पर तो सर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करें। कोई बात नहीं, उसको भी आप रख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी रख सकते हैं। फिर मैगज़ीन से, कहीं से भी हमारे पसंद का जो लगना है पेपर हम ले लेंगे।
इस प्रकार अलग अलग पेज से हम पसंदीदा पेपर ले रहे हैं। हमारे ड्राइंग के साइज के हिसाब से जितना एरिया कवर करना है उसके हिसाब से उससे थोड़ा ज़्यादा ही पर्याप्त मात्रा में अलग अलग छांट के हम पेपर कटिंग्स रख लेंगे। फिर ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के लिए आप कोई भी 2B HB पेंसिल यूज करेंगे और हमारा ड्राइंग पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि हम अलग अलग कलर डिसाइड कर पाएँ कहाँ पे क्या। अब ब्रश के हेल्प से ग्लू लगाएंगे। थोड़ा थोड़े एरिया में लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ कलर, और इसी से डिसाइड भी करना है कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है। कलर को, पेपर को छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे जहाँ भी, कहीं बड़ा भी लगा सकते हैं, कहीं छोटा भी लगा सकते हैं। तो आपको देख लेना है। सबसे पहले हम इसमें लाइट कलर, एप्पल में जो भी लाइट कलर है, पहले हम इधर से, मान लीजिए लेफ़्ट साइड से हमारा हाईलाइट, इधर से लाइट आ रहा है तो हाईलाइट इधर रहेगा और जो लाइट कलर है वो लेफ़्ट साइड रहेगा। तो हम पहले लाइट कलर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे मिडिल टोन की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो कलर लगा रहे हैं। अगर कहीं पे पेपर छूट रहा है, पेपर में चिपकाने में कहीं छूट रहा है, तो वहाँ पे फिर से उसके ऊपर भी ग्लू लगा के दूसरा पेपर भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सबको भरते जाना है। जैसे आप धीरे धीरे कलर भरते हैं, आपको कलर के बदले में बस पेपर डिसाइड हो ही गया है कौन कौन सा पेपर लगेगा, और धीरे धीरे करके चिपकाते जाएंगे। इधर सबसे नीचे इधर डार्क कलर लगाया, जो कि इधर शेडो जैसा है, शेडिंग पार्ट में डार्क एरिया। यहाँ ब्राउन ब्लैक भी लगा दिए। इस प्रकार धीरे धीरे सारे जगह भरते जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही बनाइए और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इस विधि से अपने पसंद से और भी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।